जय श्री राम प्यारे साधकों। आज की इस प्यारी सी वीडियो में जानकारी लेके आया हूँ। हनुमान जन्मोत्सव के दिन हम किस प्रकार से पंचमुखी हनुमान जी की साधना करके उनकी विशेष कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। उनकी विशेष कृपा को प्राप्त करके लोक कल्याण का कार्य कर सकते हैं। भूत प्रेत नेगेटिविटी से अपनी और अपने परिवार जनों की सुरक्षा कर सकते हैं। यदि बार बार आपके घर परिवार के सदस्यों के ऊपर तंत्र बाधा लगातार आके परेशान करती रहती है या अभिचारक तंत्र का प्रयोग होता रहता है, तो पंचमुखी स्वरूप की जागृति करने मात्र से आपके ऊपर होने वाली हर एक तंत्र क्रियाएं नष्ट हो जाती हैं। तो प्यारे साधकों, पंचमुखी हनुमान जी को जागृत करने का क्या विधि रहेगी, क्या तरीका रहेगा, वो भी सरल एक पद्धति बताने जा रहा हूं, जिसको हर एक गृहस्थ साधक अपने घर में बैठ के भी आराम से कर सकता है और अपनी और अपने घर की पूरी तरीके से सुरक्षा कर सकता है। तो प्यारे साधकों, मेरी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेगा, ताकि आप सभी भी हनुमान जी के पंचमे मुखी स्वरूप की सरल साधना को समझ पाए और अपने जीवन को सुखमय कर पाए। तो सबसे पहले प्यारे साधकों, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने ही जैसे हर एक साधक के साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर करें। जिन साधकों को अपना ओरा और नेगेटिविटी की चेकिंग करानी है या मेरी मेडिटेशन क्लासेस को ज्वाइन करके अपनी थर्ड आई को अवेकिंग करना है, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो प्यारे साधकों, सबसे पहले तो हनुमान जन्मोत्सव की आप सभी को हार्दिक बधाई हो। तो प्यारे साधकों, आज की यह विशेष वीडियो आप सभी के लिए बताने जा रहा हूं, जिसमें एक सरल पद्धति के माध्यम से पंचमुखी स्वरूप को जागृत किया जा सकता है। अब एक मुखी स्वरूप की एक लिमिटेशन होती है कि वो एक लेवल तक कार्य करती है, वो सिद्धि। बट पंचमुखी स्वरूप की जो सिद्धि होती है, वो हर एक गंदी से गंदी क्रिया को उठाने में भी सक्षम होती है। बहुत सारे साधक बोलते हैं कि पंचमुखी हनुमान जी या हनुमान जी की शक्ति किसी भी गंदी शक्तियों को नहीं हटा पाती है। बट ऐसा नहीं है। यदि आपके पास भी पंचमुखी हनुमान जी की शक्ति अवेलेबल है, उनकी कृपा है, उनकी ब्लेसिंग्स है, तो हर एक कार्य हनुमान जी 100% से कर सकते हैं, आप आराम से कर सकते हैं। तो प्यारे साधकों, अब मैं आपको पंचमुखी स्वरूप को जागृत करने की सरलतम विधि आपको देने जा रहा हूं, जो कि पूर्ण रूप से एक गृहस्थ साधक भी कर सकता है या एक इनहांस सिद्धि धारक कोई साधक भी कर सकता है। तो प्यारे साधकों, सबसे पहले तो आपको हनुमान जयंती के दिन, जन्मोत्सव के दिन बढ़िया तरीके से नहा धो के स्वच्छ हो जाना है। अपने घर के अंदर एक चौकी की स्थापना करनी है और एक लाल कपड़ा आपको बिछा देना है। अब इसके साथ ही आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है। जो भी आपके नियर बाई हो, वो एक मुखी हनुमान जी का मंदिर भी हो सकता है, वो पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर भी हो सकता है। जो भी आपके नियर बाय हो, वहां पे जाना है। क्या क्या सामान लेके जाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको पंचमुखी हनुमान जी के लिए आपको कम से कम 5 मोती बूंदी वाले लड्डू लेके जाने हैं। 5 लौंग लेंगे, भीमसेनी कपूर लेंगे, एक सुपारी लेंगे, हनुमान जी को चोला चढ़ाने के लिए उनके वस्त्र लेंगे, सिंदूर। और सिंदूर को जो घोलना है, वो आप चमेली के तेल में भी कर सकते हो और आप देसी घी के अंदर भी आप उसका घोल बना सकते हैं। कुछ फल और फूल भी आपको लेके जाने हैं। इसके साथ साथ आपको पान के कम से कम 11 पत्ते या पीपल के पत्ते, जिनके अंदर उनकी डंडी लगी रहती है, ऐसे पत्ते आपको लेना है और कलावा लेना है। ये सारा सामान आपको लेके अपने नियर बाय मंदिर में जाना है। अब वहां जाके सबसे पहले तो हनुमान जी की बढ़िया तरीके से आपको साफ सफाई करनी है। बढ़िया तरीके से स्नान करा के, यदि आप करा सकते तो पंचामृत से स्नान करा सकते हैं, यदि नहीं तो गंगा जल से आप स्नान करा सकते हैं पंचमुखी हनुमान जी को या एक मुखी हनुमान जी को। बढ़िया तरीके से उनके ऊपर आपको लेपन करना है। हनुमान जी का जो सिंदूर होगा, उसको आप चमेली के तेल में या आप देसी घी के अंदर में आप घोल बना के
आप हनुमान जी को सबसे पहले लेपन की जो शुरुआत करेंगे, आप करेंगे दाएं पैर से उनको लेपन करना चालू करेंगे, सिंदूर चढ़ाएंगे और सीता राम का जाप आपको करते रहना है कंटिन्यू। इसके बाद आपको उनके बाएं पैर से चढ़ाना है। उसके बाद आपको सीधा सर से आपको लेपन करते हुए पूरी बॉडी को आपको सीताराम का जाप करते हुए मन के अंदर पूरी तरीके से आपको उनको लेपन कर देना है। उसके बाद आपके पास में हनुमान जी के लिए एक जनेऊ जरूर लेके आना है। जनेऊ आपको सीताराम का ध्यान करते हुए आपको श्री हनुमान जी को पहना देना है। पहनाने के बाद आप जो वस्त्र इत्यादि उनका लंगोट या आप उनका जो पटका गले का या उनके पूरी ड्रेस लेके आए हैं तो वो पूर्ण रूप से आपको समर्पित कर देनी है। उनके लिए कोई माला हो, गुलाब के फूल की माला हो तो सर्वोपरि होती है, सर्वोत्तम होती है, आप उनको वो गले में पहना सकते हैं। इसके साथ साथ आपको वहां पे एक दीप प्रज्वलित करना है जो कि आप करेंगे देसी घी का। उसके अंदर थोड़ा सा सरसों के तेल की कुछ बूंदे डाल सकते हैं, थोड़ी तिल की बूंद भी आप डाल सकते हैं। ये दीपक आपको जला देना है। उसके बाद हनुमान जी को आप पंचमेवा का भोग लगाएंगे और 5 बूंदी के लड्डू आप भोग स्वरूप समर्पित करेंगे कि हे हनुमान जी महाराज, मेरे से जितना भी हो पा रहा है ये आप बूंदी के भोग को स्वीकार करें, लड्डू के भोग को स्वीकार करें और मेरी मनोकामना को सिद्ध करें। इस प्रकार से भोग आप समर्पित करेंगे। थोड़ा सा पानी घुमा दिया करते हैं जब भी हम हनुमान जी को भोग लगाते हैं। इसके साथ साथ आपके पास में जो पान के पत्ते हैं उनके ऊपर आप कुमकुम या रोली या चंदन का घोल बना के आप उन पे सीताराम सीताराम का आप मंत्र लिखेंगे और कम से कम 11 के 11 पत्तों को आप जो मोली या कलावा होता है उसके अंदर डोरी बना के आप हनुमान जी को गले में धारण कराएंगे। सीताराम का जाप लगातार मन के अंदर करते रहना है क्योंकि हनुमान जी जो प्रसन्न होते हैं वो सीताराम के नाम से बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं या राम नाम से बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो ये कर देना है आपको। यदि आप भेंट स्वरूप एक पानी वाला नारियल लेके आए हैं जूट वाला तो वो भी आपको स्वास्तिक बना के कलईवा लपेटते हुए आपको हनुमान जी को समर्पित करना है। इस प्रकार से आपका ये पूजन पाठ आपका कंप्लीट हुआ। अब हनुमान जी के सामने आपको हाथ में जल लेना है, संकल्प लेना है, प्रार्थना करनी है कि हे हनुमान जी महाराज, आज अपने घर के मंदिर में बैठकर मैं आपके पंचमुखी स्वरूप की साधना करने जा रहा हूँ। कृपया करके आप मेरी साधना को स्वीकार करें और ग्रहण करें और मुझे अपनी सिद्धि शक्ति प्रदान करें ताकि मैं भी लोक कल्याण कर पाऊं या अपने घर की पूर्ण रूप से सुरक्षा कर पाऊं। मेरे शत्रु लगातार मुझ पर हावी रहते हैं, उनसे मेरी सुरक्षा हो। इस प्रकार के आपको भाव करते हुए मन ही मन अपना नाम, एड्रेस और गोत्र बताते हुए हनुमान जी को इनवाइट कर लेना है अपने घर के लिए कि आप मेरे साथ चलो पंचमुखी स्वरूप में और पूर्ण रूप से स्थान को स्थापित करिए, ग्रहण करिएगा। इस प्रकार से इनवाइट आपका हो गया है। इसके बाद आप अपने घर में जाएंगे। घर में जाके बढ़िया तरीके चौकी के ऊपर गंगा जल से स्नान करेंगे। थोड़े पीले चावल मतलब चावल को अक्षत को हल्दी में करके आपको थोड़ा वहां पे एक ढेरी सी बनानी है चावल की और उसके ऊपर पूज्य गणेश जी होते हैं उनका आह्वान करेंगे। गणेश जी की यदि आपके पास में मूर्ति है तो उनको स्थापित करेंगे या एक सुपारी के ऊपर भी आप उनका आह्वान कर सकते हैं। इस प्रकार से गणेश जी का पंचोपचार से पूजन करेंगे। उसके बाद में आपको हनुमान जी की चौकी के ऊपर हनुमान जी की स्थापना आपको करनी है। थोड़े से पीले चावल डालेंगे और उसके ऊपर श्री पंचमुखी हनुमान जी का चित्र आपको रख लेना है या उनकी मूर्ति है तो वो रख लेनी है। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है, हमेशा से हनुमान जी की साधना में आपके मन के अंदर ये आएगा कि भाई आप एक मुखी हनुमान जी की रख लो या दो मुखी पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति रख लो या 11 मुखी की। बट हम पंचमुखी हनुमान जी की साधना करने जा रहे हैं तो हमें वैसा ही स्वरूप रखना है। एक व्यक्ति था, उसने बाल स्वरूप की साधना करके पंचमुखी हनुमान जी को जागृत करने की कोशिश करी।
बट उसने जो सामने मूर्ति रखी हुई थी वो बाल हनुमान जी की थी और वो लड्डू गोपाल की तरह उनकी सेवा करता था। अब पंचमुखी हनुमान जी तो जागृत नहीं हुए, साधना पूरी कंप्लीट हुई, बट उनको सीधे स्वरूप में श्री हनुमान जी के बाल स्वरूप की प्राप्ति हुई, जो कि सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाली होती है। बट एक सिद्धि शक्तियों की भी स्वरूप होता है। तो पंचमुखी स्वरूप की आपको जागृति करनी है तो आपको पंचमुखी स्वरूप में ही वहां पर मूर्ति या एक तस्वीर की स्थापना करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि हनुमान जी के डिफरेंट डिफरेंट स्वरूप जागृत होते हैं। एक मुखी होता है, 11 मुखी, पंचमुखी या बाल स्वरूप। जिस प्रकार की आप मूर्ति रखते हैं वैसे ही स्वरूप जागृत होगा। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है जो कि हर एक साधक को ध्यान करना है। अब ये स्थापित करने के बाद में अपने गुरु का भी आप वहां पे स्थापना कर सकते हैं। यदि नहीं है गुरु तो भगवान भोलेनाथ को अपना गुरु मान के आप उनकी स्थापना कर सकते हैं। एक सुपारी के ऊपर उनकी स्थापना कर लो। अब सबसे पहले आप सभी को गौरी गणेश की पूजा करनी है, पंचोपचार से पूजन करने हैं। पंचोपचार में क्या करना होता है? गंध मतलब कुछ चंदन या कुमकुम तिलक या चंदन, उनको टीका लगाना होता है। गंध के रूप में वो आ जाता है। धूप दीप जलाना होता है, धूप और दीपक आपको जलाना होता है। पुष्प और नैवेद्य का अर्पण करना होता है। तो इस प्रकार से पंचोपचार से हनुमान जी और गणेश जी का बढ़िया तरीके से पूजन करना है। तो प्यारे साधकों, सबसे पहले चौकी के ऊपर आपको एक अखंड ज्योत जलानी है, जिसके अंदर आपको गाय का घी या घी आपको ले लेना है, थोड़ा सरसों के तेल की कुछ बूंदें डालनी है, थोड़ा चमेली का तेल डालना है और इस प्रकार की ज्योत आपको जला के पंचमुखी स्वरूप का आह्वान करके आपको बढ़िया तरीके से ज्योत जलाएंगे। अखंड ज्योत के अंदर में आप थोड़ा सा अक्षत या लौंग का जोड़ा, इलायची आप डाल सकते हैं और इस प्रकार से अखंड ज्योत आपको जलानी है। उसके बाद में आपको संकल्प लेना है कि साधना क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, वो संकल्प भी आपको लेना है। बताना है कि मैं आपके सिद्धि शक्ति की प्राप्ति के लिए कर रहा हूँ, अपने घर में हो रही तंत्र बाधाओं के निवारण के लिए कर रहा हूँ, या दिव्य दृष्टि को एक्टिवेट करने के लिए। क्या संकल्प है ये आपको बता देना है। और प्यारे साधकों, अब आपको मंत्र जाप को शुरू करने से पहले हनुमान जी के स्वरूप को, पंचमुखी हनुमान जी को भोग समर्पित करना है। भोग समर्पित करने के लिए 5 आप बूंदी के लड्डू आप समर्पित करेंगे अपने घर की चौकी के ऊपर भी। पंच मेवा का भोग आप वहां पे लगाएंगे और इसके साथ आपको सबसे पहले एक अंग्यारी करनी है। अंग्यारी के अंदर में 75% काऊ का जो, गाय का जो गोबर का कंडा होता है, उपला होता है, उसको 75% आपको जला लेना है। 25% वो आधा कुछ जला हुआ नहीं होगा और 75% का अंगारा सा बन गया होगा। तो इस प्रकार से आप उसको रख के उसे थोड़ा फोड़ के उसके ऊपर थोड़ा गाय का घी डालेंगे। पास में ही एक दीपक आपको जलाना है, पंचमुखी स्वरूप का आह्वान करना है। तो दीपक से वो ज्योति आपकी ज्योत पे आ जाती है। आपको नमन करना है, गुरु का आह्वान करना है बढ़िया तरीके से। सबसे पहले लौंग का एक जोड़ा डालना है, आपको आहुति देनी है उस अंगारी के ऊपर गणेश जी की। गणेश जी का आपको आहुति दे दी। फिर आपको अपने गुरु की आहुति देनी है, उनके नाम की 2 लौंग आपको छोड़नी है। यदि गुरु नहीं है तो शिव शंकर भोलेनाथ को, जिसको गुरु बनाया है, उनके नाम की आपको 2 लौंग आपको छोड़ देनी है। इसके साथ साथ आपको अपने इष्ट देवी देवता, कुल देवी कुल देवता, अपने घर के पितरों के देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, इन सब की आहुति के नाम की 2-2 लौंग के आपको जोड़े आपको अंग्यारी कर देनी है। अंग्यारी करने के बाद में आपको 5 जोड़े श्री हनुमान जी पंचमुखी स्वरूप के नाम के देने हैं। ये काम आप कपूर के ऊपर जला के भी कर सकते हैं या सीधा अंग्यारी कर देना। ठीक है, 5 जोड़े देने के बाद में बतासे का भोग और एक बूंदी का लड्डू का भोग आपको छोड़ देना है अग्नि के अंदर। फिर आपको पानी से फेर देना है 3 बार और हनुमान जी से प्रार्थना करना है, हे हनुमान जी महाराज, कृपया करके भोग को स्वीकार करें, ग्रहण करें और मेरी सिद्धि शक्ति प्रदान करने की कृपा करें। इस प्रकार की आपको ब्लेसिंग्स के लिए प्रार्थना कर देनी है। ये करने के बाद में आपको जाप साधना को शुरुआत करनी है।
सबसे पहले 2 माला गणेश भगवान जी की करेंगे। उसके बाद आपको, यदि आपने जिसको गुरु माना है उस गुरु के नाम की आपको 2 माला करनी है, या शिव को या अपने गुरु के मंत्र की। उसके बाद आपको राम नाम मंत्र की या सीता राम मंत्र की या ओम राम रामाय नमः ओम मंत्र की आपको 2 माला आपको करनी है। उसके बाद आपको जिस मंत्र की मैं साधना आपको पंचमुखी स्वरूप को जागृत करने के लिए बता रहा हूं, वो मंत्र ये है, ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय शर शत्रु संहारणाय शर रोग हराय शर वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। इस मंत्र का कुछ इमेज मैं यहाँ पे नीचे लगा भी दूंगा, जिसको आप रीड करके जरूर आप याद कर लीजिएगा। इस मंत्र की एक गृहस्थ साधक को, जो कि केवल हनुमान जी की कृपा चाहते हैं, अपने घर परिवार की सुरक्षा करना चाहते हैं, वो इसकी केवल 11 माला या 21 माला का जाप जरूर करें। और जो साधक मेरी तरह घंटों घंटों बैठ के जाप कर सकते हैं और सिद्धि की कामना करते हैं, वो साधक कम से कम इसकी 100 माला या 108 माला का जाप जरूर करे। भले ही वो साधक सुबह 51 कर ले और शाम के समय 51 कर ले, 2 पार्ट में अपने मंत्र जाप को कंप्लीट कर ले। इस प्रकार से कर सकते हैं। पूरा दिन आपको बढ़िया तरीके से प्रेम भाव से बिना गुस्से के आपको इस मंत्र का चैंटिंग लगातार मानसिक रूप से करते रहना है, या सीताराम का पूरी तरीके से जाप करते रहना है। अब इस प्रकार से लास्ट में 2 माला आपको राम जी की दोबारे से करनी है, ओम राम रामाय नमः मंत्र की, और समर्पित कर देना हाथ में जल लेके कि बाबा जो भी पूजा पाठ या मंत्रों का जाप किया है कृपया आप स्वीकार करें, ग्रहण करें और मुझे अपनी कृपा दृष्टि प्रदान करें, मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो, मेरी दृष्टि खुले और पंचमुखी स्वरूप की मुझे सिद्धि प्राप्ति हो। ऐसा कह के आपको बढ़िया तरीके से आपको जल छोड़ देना है। इस प्रकार से आपकी साधना ये कंप्लीट होती है। सुबह दोपहर शाम पूरे समय आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं, क्योंकि इन दिनों में किया गया मंत्र बहुत ज्यादा फलदायी होता है और 1000 गुना ज्यादा यह फलित होता है। तो यह साधना आपकी कंप्लीट होती है। इसके अलावा इस साधना के इस मंत्र को 2 माला कंटिन्यू लगातार आप करते रहो। और जो हनुमान जी की विशेष कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं सिद्धि के लिए, हनुमान जी का पूजन का विधान भाई केवल यही है, इसके अलावा पंचमुखी हनुमान जी का कोई अलग विधान नहीं है। प्यार भाव से, भक्ति भाव से आप जो भी समर्पित करते हैं, आप बढ़िया तरीके से अपने देवता को 5 लड्डू का भोग लगाते रहो। यदि नहीं है तो 5 बतासे का भोग लगा दिया करो। आप कपूर के ऊपर 5 लौंग का भोग डेली आप नित्य आप कर सकते हैं हनुमान जी पूजन पाठ के लिए। जो गृहस्थ साधक है, कपूर जलाओ थोड़ी सी, उसके ऊपर घी लगाते हुए 5 लौंग घी में डुबा के या 5 जोड़े लौंग के वो उसके ऊपर जला दिया करो। सुबह शाम ये करना चालू करो। हर प्रकार से पंचमुखी हनुमान जी का स्वरूप जागृत होगा और घर परिवार में सुख शांति रहेगी और बढ़िया तरीके से हर एक दिशाओं से, 10 दिशाओं से आपकी सुरक्षा पंचमुखी हनुमान जी करते हैं। ऐसा होता है कोई भी तंत्र क्रिया कोई बलि दे के आपके ऊपर भेजी हुई है तो वो आएगी, टकराएगी, हनुमान जी के कवच से टकराएगी और निष्क्रिय हो जाएगी, या केवल 1-2% 5% तक का ही आपके ऊपर इम्पैक्ट होगा। बट जो टक्कर आपको 100 की स्पीड से लगने वाली थी वो केवल 5 या 10 किलोमीटर प्रति स्पीड से ही आपको लगेगी। तो काफी आपकी सेफ्टी हो जाएगी। और धीरे धीरे जैसे आप इस मंत्र को बढ़ाएंगे और लगातार ये भोग आप देते रहेंगे पंचमुखी हनुमान जी के नाम से, भले ही आप मंगलवार शनिवार देते हो तो भी चलेगा, और कोई साइड इफेक्ट नहीं कि हनुमान जी नाराज हो जाएंगे, आपको ये भोग कंटिन्यू ही देना है। जब तक आप प्रोटेक्शन चाहते हो बढ़िया तरीके से तो आप करते रहना। गृहस्थ साधकों को कोई भी दिक्कत, किसी प्रकार से डरने वाली कोई बात नहीं रहेगी। तो इस प्रकार से आप हनुमान जी के पंचमुखी स्वरूप की साधना कर सकते हैं। यदि आप बढ़िया तरीके से और करना चाहते हो, रामायण जी का पाठ कर सकते हैं। आप सुंदर कांड का पाठ तो जरूर करें। यदि आप करना चाहते हैं हनुमान जी की भक्ति में लगे रहते हैं तो इस प्रकार के आप क्रियाकलापों को आप लगातार ओकेजनली करते रहते हैं तो हनुमान जी की बढ़िया ब्लेसिंग्स होती है। और सबसे पहले जागृत होने वाले देवता हैं जो बहुत थोड़ी मात्र पूजन पाठ के मात्र से ही मान जाते हैं और ब्लेसिंग्स करने लग जाते हैं। तो प्यारे साधकों, यदि आप सभी के कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।
यदि आपको मेरी यह साधना अच्छी लगी तो अपने जैसे साधकों के साथ में शेयर करिएगा और आप सभी को राम राम है जी, राम राम है जी।